Hello everyone. So let's start with the new topic of aptitude which is based on numbers. एंड नंबर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की नंबर्स की कैटेगरी कितने टाइप की होती है उनके बारे में हम समझेंगे. सो अगर नंबर्स की बात करें बच्चों तो नंबर्स ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. नंबर या तो होता है रियल नंबर. रियल नंबर वो नंबर होता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और इमेजिनरी नंबर वो होता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, जो हम प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकते. रियल नंबर का टेक्निकल डेफिनेशन होता है ऑल दोज नंबर विच यू कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. जो नंबर हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर. सो जिंदगी में जितने भी नंबर हम यूज करते आते हैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ में उसको बोलते हैं रियल नंबर. और इमेजिनरी वो नंबर होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते. एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 आनी चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए मैथमेटिशियंस ने नंबर डिफाइन करे हैं इमेजिनरी, और इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप अंडर रूट में कहीं पर भी अगर -1 आएगा तो आप उसको क्या ले लेंगे, आप ले लेंगे उसको आई के बराबर. आई इज नोन एज दी आयोटा. इसको हम आयोटा बोलते हैं कि नंबर आपका इमेजिनरी है. सो अगर आई की वैल्यू अंडर रूट में -1 है तो आई कैन स्ट्रेट अवे से कि आई स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा. आई स्क्वायर का भी स्क्वायर किया तो आई की पावर 4 जो होगा 1 होगा, और आई क्यूब जो होगा वो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं. तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस ऑफ आई. एंड जहाँ भी आपको अंडर रूट में -1 आएगा, अंडर रूट में -1 जहाँ भी दिखेगा वहाँ क्या लिख देंगे आप, आई. सो एग्जाम्पल अगर कहीं पर भी लिखा होता है अंडर रूट में -4, सो आई विल स्ट्रेट अवे राइट इट इज +-2 एंड आई. राइट, इन शॉर्ट इसमें लिखा ये होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो सकती है +-2i. सो याद रखना है हमें ये बेसिक कंडीशन. फिर अगर बात करें कि आई की वैल्यू जो थी वो अंडर रूट में -1 थी, आई स्क्वायर जो था वो -1 है, आई क्यूब जो है वो माइनस ऑफ आई है, आई टू द पावर 4 जो है वो 1 है, आई टू द पावर 5 जो होगा वो आई के बराबर ही होगा और वो रूट ऑफ -1 आएगा. आई की पावर 6 जो होगा वो आई स्क्वायर के बराबर होगा और -1 आएगा. बिकॉज ये चार्ज के बाद ये साइकिल रिपीट होता है बिकॉज 1 आ चुका है. सो व्हाट इज 1 इंटू आई, इट गिव यू आई. So I to the power 4 into I is actually I to the power 5, पर ये तो 1 होता है. So I can say I is equals to I की पावर में 5, right? I to the power 7 will be same as I cube. I to the power 8 will be same as I की पावर में 4. ये वैल्यू सब बराबर होगी, right? तो ये एक साइकिल यहाँ पर रिपीट होती है, याद रखना है. So कोई भी I की पावर लगा दी जाए, I की पावर में एनी नंबर n, वो इन चार पॉसिबिलिटी में से ही एक बनने वाला है, राइट? तो ये हमें याद रखना है कि आई जो है ये बार बार रिपीट होता है, ये वैल्यू जो है सेम ही आएगी. सेकेंड चीज याद रखना कि अगर हम बात करें आई की कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, अगर आप कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऐड करते हो तो आपको 0 मिलता है. तो आई की पावर में 20 लिखा होता, आई की पावर में 21 दिया होता, आई की पावर में 22 दिया होता और आई की पावर में 24 लिखा होता. ये वैल्यू की अगर बात करोगे दिस इज नोन एज, दिस वैल्यू इज 0. ये 0 आता है, याद रखिएगा. सो इन केस कोई अगर आपको फंसाने की कोशिश करता है कि आई की पावर में 20 प्लस आई की पावर में 21, आई की पावर में 22 और आई की पावर 24 को डिवाइड किया गया आई की पावर में 25 प्लस आई की पावर में 26 प्लस आई की पावर में 27 एंड आई की पावर 20, इसका वैल्यू क्या आएगा. तो बच्चों ये देखना है आपको कि कॉमन निकाल के कैंसिल करना मत शुरू कर देना. कि काम करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं. ये है आई की पावर 20, आई की पावर में 21, आई टू द पावर 22 एंड आई टू द पावर 23, और नीचे से मैंने आई की पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिलेगा आई की पावर 20, आई की पावर में 21, आई की पावर में 22 और आई की पावर में 23. ये कैंसिल मत कर देना बिकॉज ये अलाउड नहीं है, कोई प्रैक्टिकली सेंस नहीं है इसका. बिकॉज अगर आप ये कैंसिल कर रहे हो दैट मीन्स आप 0 से 0 कैंसिल कर रहे हो विच इज रॉन्ग, राइट? जरूरत ही नहीं है. ये नंबर 0/0 फॉर्मेट का अल्टीमेटली मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड. ये डिफाइन ही नहीं है तो ये कोई सेंस नहीं बनता इसका किसकी वैल्यू क्या आने वाली है. सो व्हेन यू ऐड एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आई व्हाट यू गेट 0. सो इमेजिनरी नंबर कौन से हो गए, अंडर रूट में -1. अब अगर बात करें रियल नंबर की तो रियल नंबर की कैटेगरी दो टाइप की आती है बच्चों. सबसे पहले इसमें आता है रियल नंबर, इसको बोलते हैं रैशनल, और एक होता है इरैशनल. सो वन इज नोन एज रैशनल नंबर. जो नंबर p/q फॉर्मेट में आ सकते हैं, q कैनॉट बी इक्वल टू 0 एंड q एंड p आर एनी इंटीजर, और दूसरे नंबर आपके होते हैं इरैशनल नंबर. सो व्हाट आर रैशनल एंड इरैशनल. रैशनल नंबर वो नंबर है जो समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्मेट के हैं, p/q फॉर्मेट में आ सकते हैं. और इरैशनल कौन से हैं, ये वो नंबर है जो p/q फॉर्म में नहीं आ सकते. एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता, नंबर दिया है 0.2. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ p/q फॉर्म में, ऑफ कोर्स 2/10. मतलब 0.2 जो है वो कौन सा नंबर हो गया,
वो आपका हो गया रैशनल नंबर की कैटेगरी में। नंबर लिखा होता -3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माइनस के 3/1, यानी ये भी रैशनल है। सो इरेशनल कौन सा होता है भाई? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि आप उसको कंप्लीट वैल्यू लिख नहीं पाओगे उसकी। सो इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो बेसिकली इनकी भी दो कैटेगरी होती है। वन इज बिकॉज ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एग्जांपल √2, √3, और यू कैन से क्यूब रूट या √5। कोई भी अगर नंबर है जो अटका हुआ है, जो रूट के बाहर नहीं आ पा रहा, इसको हम बोलते हैं नंबर नोन एज इरैशनल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है वो किस टाइप की होती है? इनकी वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ये वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होती है और साथ साथ में इनकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती है। सो दीज नंबर आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। दोनों कंडीशन होनी चाहिए तभी नंबर इरैशनल बनता है। क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की बात करोगे तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, चलती रहती है, एंड नहीं होती है। अगर एंड नहीं होती है इसका मतलब ये हो गया कि अगर √2 की बात करें, सो √2 आपका हो गया 1.414 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, कभी टर्मिनेट नहीं होती है। ये किस टाइप का है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ऊपर से कुछ रिपीटेशन भी नहीं मिलता है आपको यहाँ पे, है ना? कि ये ऐसा नहीं कि 4141 यहाँ पे रिपीट होने वाला है। अगर आप इसकी पूरी वैल्यू की बात करोगे तो इसके आगे आपको मिलने वाला है 213, ऐसा कुछ वैल्यू मिलता है। ये कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये नंबर कैसा है? ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ में इसमें कोई पैटर्न भी नहीं आ रहा है, तो ये नंबर नॉन रेकरिंग है। सो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है, वही नंबर इरेशनल होता है। क्योंकि इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। अगर डेसिमल हटा भी दिया तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आएंगे कुछ पता ही नहीं है आपको, तो दैट्स व्हाई नंबर क्या बनेगा? इरैशनल बनेगा। सो दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज इरैशनल नंबर, राइट? अच्छा, अब इसमें अगर मान लेते हैं रिपीटेशन आ गया, तो अगर इसमें रिपीटेशन आ गया तो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में आ सकता है। कैसे वो समझते हैं? सपोज अगर मान लेते हैं नंबर लिखा होता कि x इज इक्वल्स टू 0.4 और लगा हुआ है बार। बार का मतलब होता है नंबर रिपीटेशन हो रहा है। तो आपका जो x था वो है 0.4444 एंड सो ऑन। तो इसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 10 का। 10 का इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर हो जाएगा 4.44444 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे लेफ्ट में मिल जाएगा 9x और राइट में मिल जाएगा 4, राइट? क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी 4 थे वो कैंसिल होकर बनाएंगे 0 0 0 0 0। कोई पॉइंट नहीं है उसका लिखने का। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? x इक्वल्स टू 4/9, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में आ चुका है। अब सपोज अगर मान लेते हैं इसी में अगर नंबर 2 रिपीट हो रहे होते हैं, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। एग्जांपल x इक्वल्स टू 0.21 21 21 21 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा होता। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100, तो मुझे मिलेगा 100 इज इक्वल्स टू 100x इक्वल्स टू 21.21 21 21 21 एंड सो ऑन। और जिसमें मेरा x का वैल्यू था 0.21 21 21 21 एंड सो ऑन। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको मिलेगा 99x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 21 और x का वैल्यू आ जाएगा स्ट्रेट अवे 21/99। तो ये नंबर आपका हो गया पी बाय क्यू फॉर्म में। तो ये जिसमें रिपीटेशन आएगा वो नंबर आपका पी बाय क्यू फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो नंबर रैशनल बन जाएगा। सो याद रखिएगा, सिंपल शॉर्टकट ये तरीका होता है कि अगर नंबर आपका था x इक्वल्स टू 0.123 बार, तो चूंकि 3 के ऊपर बार है इसलिए सिंप्लीफिकेशन आएगा 123/999। अगर नंबर 2 भी बार लिखा होता तो ऐसा लिखा होता 0.21 बार, तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता 21/99। और वही तो हमारा आंसर आया था, देखो ध्यान से, 2121 का आंसर आया 21/99। और अगर मान लेते हैं नंबर लिखा होता है x इक्वल्स टू 0.1234 और बार लगा हुआ है 34 पे, अब क्या करेंगे भाई? अगर सब पे लगा होता तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर आता 1234 डिवाइड बाय 9999। लेकिन अगर मान लेते हैं नंबर जो है वो रिपीट सारे नहीं हो रहे हैं, ऐसा लिखा होता x इक्वल्स टू 0.123 और बार सिर्फ 3 पर है, या फिर x इक्वल्स टू 0.1234 और बार 34 पर है, 34 पर है। तो बच्चों निकालने का सिंपल तरीका यही है कि आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 10 का, और उसके बाद ये प्रोसेस लगा के यू कैन सिंप्लीफाई। और इस क्वेश्चन में चूंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर सिंपल डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है कि जो नंबर है वो लिखा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे भाई, 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहे, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12। और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक बार 9,
और कितने रिपीट नहीं हो रहे, 2, तो 2 बार 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 111 डिवाइड बाय 900। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 लिखा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 2 आर नॉट रिपीटिंग, दैट्स व्हाई 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई 2 बार 9, और 2 रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाई 2 बार 0। ये आपका आंसर होगा। सो इस टाइप से पी की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर रिपीटेशन आएगा तो नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड साथ साथ में नॉन रिकरिंग होना चाहिए, क्योंकि टर्मिनेट हुआ फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पी की फॉर्म में डायरेक्टली आ जाएगा। और रेकर्ड हुआ तो हमने अभी देखा कि पी की फॉर्म में आ सकता है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे कैटेगरी क्या होती है वो समझते हैं। अब अगर आगे की बात करें तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इनकी ब्रॉड कैटेगरी 2 टाइप की आती है। नंबर यहाँ तो होते हैं इंटीजर्स, इनको हम आगे और क्लासीफाई करेंगे फर्दर, या नंबर आपके होते हैं फ्रैक्शंस। सो इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस ये होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन के अंदर कैटेगरी कौन कौन सी बनती है। देखिए इंटीजर का मतलब क्या हो गया, जब q का वैल्यू 1 बन गया, जब डिनोमिनेटर 1 होगा इसका मतलब अल्टीमेटली इंटीजर है, तो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, राइट। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एक्स अपॉन वाई फॉर्मेट। अब अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कितना टाइप के होते हैं वो समझ लेते हैं एक बार, और फिर इनका आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन। देखिए अगर हम बात करें नंबर्स की, जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन की कैटेगरी कौन कौन सी होती है वो समझते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि नंबर कैटेगरी डिवाइड 2 हो गई फाइनल जाके। एक तो आपका हो गया इंटीजर्स, और एक आपके क्या हो गए, एक आपके हो गए फ्रैक्शंस। अब अगर फ्रैक्शंस की बात करें, ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन की अगर बात करें, फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन या तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जब फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती 1 से, मतलब 0 से 1 के बीच में होती है, ना 0 होगी ना 1 होगी, बिकॉज ये इंटीजर्स हैं। लेकिन जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। सो एग्जाम्पल 99/100, ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर हुआ। 101/102, ये कौन सा हुआ, ये भी प्रॉपर हुआ। लेकिन इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, कहाँ जा सकती है, कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट, राइट। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। तो न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो ये बिल्कुल यार बेसिक कंडीशन याद रखनी है अपने को। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर हम बात करें प्रॉपर के रेंज की, अगर नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि अगर नंबर आपका x था, अगर आपने एक्स स्क्वायर निकाला ना, तो फिर ये एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा x से, और एक्स क्यूब निकाला तो और छोटा हो जाएगा, एक्स की पावर 4 निकाला तो और छोटा हो जाएगा। मतलब अगर नंबर 0 से 1 के बीच की रेंज का होता है, हायर द पावर लोअर द नंबर, जितनी बड़ी पावर लगती जाएगी नंबर उतना छोटा होता जाएगा, याद रखना है आपको, राइट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर नंबर मान लेते लिखा होता 0.5, ना बड़े 0.5 का स्क्वायर, तो अगर x आपका 0.5 है तो काम करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और x की पावर 4 की बात करते हैं। भाई x की वैल्यू 0.5 है, उसका स्क्वायर हो गया 0.25, उसका क्यूब हो गया 0.125, और पावर 4 हो गई 0.0625। देखो नंबर छोटा होता जा रहा है, राइट। तो जितनी बड़ी पावर लगते जा रही है उतना नंबर छोटा होता जा रहा है। तो कोई भी अगर आपसे ये पूछता है कि x अगर x स्क्वायर से बड़ा है तो बताइए x कौन सी रेंज का है, तो ये मालूम पड़ना चाहिए x जो है वो 0 से 1 के बीच की रेंज का है। लेकिन अगर कोई बोलता है x स्क्वायर x क्यूब से बड़ा है, तब क्या होगा, तो कंपल्सरीली ये नहीं बोल सकते कि x जो है वो x 0 से 1 के बीच में होगा। अगर x स्क्वायर x क्यूब से बड़ा है तो x की रेंज जो होगी वो माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। तो 0 के बीच में आ रहा है इसलिए मैंने हटा दिया। मतलब जो भी है -1 से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में होगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी कैसा होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा आएगा। तो एग्जाम्पल -2 का स्क्वायर कितना होगा, वो आएगा स्क्वायर किया तो 4, और क्यूब किया तो आ जाएगा -8। तो स्क्वायर हमेशा बड़ा ही होगा ना, इसलिए गेटिंग इट। तो ये तरीका होगा आपको याद रखना है कि नंबर की अगर बात करें तो ये आपका कैटेगरी हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। फिर अगर बात करें इंटीजर की कैटेगरी आगे और डिवाइड हो जाती है। इनमें अगर हम बात करें तो कैटेगरी आपकी आ जाएगी इंटीजर्स को लेकर। अगर देखें सबसे पहले आ जाएगा नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर आर दो नंबर विच आर नोन एज काउंटिंग नंबर। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है, काउंटिंग शुरू होती है 1 से।
सो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, दैट्स वाई शुरू होगा 1 से, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। फिर अगर बात करें, फिर आता है होल नंबर। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, सो 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, दीज नंबर आर नोन एज होल नंबर। फिर अगर बात करें, एक आता है इवन नंबर। भाई इवन नंबर का डेफिनेशन होता है दोज नंबर विच आर इन द फॉर्मेट ऑफ 2k वेयर k कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू। और ऑड क्या होता है, 2k प्लस माइनस 1, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। So those number which are in the format of 2k are even, and those number which are in the format of 2k plus minus 1 are known as odd, where k can take any integer value, कोई भी integer value ले सकते हैं। तो अगर मैं k 1 डालूंगा तो 2 मिलेगा, k अगर 2 डालूंगा तो 4 मिलेगा, k 3 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा, k 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। और अगर ऑड की बात करते हैं तो ऑड में अगर मैंने यहाँ पे k का वैल्यू 1 डाला और आई एम एज्यूमिंग कि लेट्स से डेफिनेशन चल रहा है माइनस वाला, ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है, पर आई एम टेकिंग 2k माइनस 1, k 1 डालूंगा तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 3 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 5 मिलेगा, 4 डालेंगे तो 7 मिलेगा, 5 डालेंगे तो 9 मिलेगा, एंड अगर माइनस डालेंगे तो प्लस माइनस मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो नंबर दोनों पॉसिबल है, लेकिन 2k माइनस 1 जीरो नहीं हो सकता। सो 2k माइनस 1 को जीरो डालने के लिए k का वैल्यू डालना पड़ेगा 1/2, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जीरो जो है वो इवन कैटेगरी का होता है, क्योंकि डेफिनेशन में फिट नहीं होता ऑड के साथ। ऑड क्या होता है, जो 2k माइनस 1 होगा, k की एनी इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू के लिए k ऐसा है ही नहीं जो आपको जीरो बना के दे दे, राइट। फिर अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल की कैटेगरी आगे और बन जाती है, दे आर नोन एज प्राइम एंड कंपोजिट। तो एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट। अभी प्राइम एंड कंपोजिट क्या होते हैं वो समझ लेते हैं अपन। अब अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? भाई प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर होते हैं। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? तो डेफिनेशन याद रखना, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर, जिनके दो डिवाइजर है दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर होने चाहिए, ये टेक्निकल डेफिनेशन है, याद रखना। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर। सो कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17, these are known as prime numbers, right? 2 is the only even prime number, एकमात्र ऐसा नंबर जो इवन भी है ऊपर से प्राइम भी है, राइट। और याद रखना 1 से लेके 50 तक की अगर बात करेंगे तो 15 नंबर प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और अगर 1 से 100 की बात करोगे तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। प्रोबेबिलिटी में काम आ सकता है कॉन्सेप्ट आपको ये। फिर अगर नंबर प्राइम नहीं है तो क्या हो सकता है? तो प्राइम के अलावा जो नंबर नेचुरल की कैटेगरी में बैठता है, तो नेचुरल की कैटेगरी होती है प्राइम या फिर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू डिवाइजर। सो मोर देन टू डिवाइजर्स, ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, मोर देन टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर की बात कर रहे हैं। सो दोज नंबर जिनके डिवाइजर जो हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट। एग्जांपल, पहला कंपोजिट नंबर है 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन, ये कंपोजिट है। 1 की बात करते हो तो 1 तो बच्चों ना तो प्राइम है, इट्स नाइदर प्राइम, ना तो वो प्राइम आता है और ना ही वो कंपोजिट होता है। वो एक स्पेशल कैटेगरी में आएगा, वो स्पेशल नंबर है, ना तो प्राइम में गिना जाएगा ना कंपोजिट में गिना जाएगा, राइट, याद रखिएगा। सो अगर 1 से 50 तक अगर 15 नंबर प्राइम है तो बोला बताइए फिर कंपोजिट कितने होंगे? तो बचे 35, लेकिन 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो कितने आएंगे? 34 मिलेंगे आपको कंपोजिट नंबर्स। और 1 से 100 तक अगर 25 प्राइम थे, 75 कंपोजिट होना चाहिए थे, पर 1 ना तो प्राइम में गिना गया है ना कंपोजिट में। सो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 74 कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी होती है प्राइम की एंड कंपोजिट की। फिर अगर हम आगे बात करें तो एक और कैटेगरी आती है, कुछ नाम होते हैं वो समझना है हमको। द नेम आर नोन एज 1 इज द प्राइम, ये तो हमने समझ लिया बच्चों। एक होता है को प्राइम, को प्राइम, और एक होता है बच्चों उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। प्राइम का मतलब होता है एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर, ये हमने अभी देखा, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर। दो ही डिवाइजर होंगे और दोनों डिवाइजर अलग अलग होंगे, राइट।
को प्राइम की बात करें, व्हाट आर को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बनता है। अगर ऐसे कोई दो नंबर आ जाएं जिनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 हो, तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं, दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज को प्राइम नंबर। इनका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज रिलेटिवली प्राइम। ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, राइट, याद रखिएगा। सो कितने को प्राइम होते हैं? कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम होंगे। सो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पकड़ लो, वो को प्राइम ही होते हैं। ए और बी को प्राइम है तो भी चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा। ए और बी के प्राइम होने से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं नंबर में कॉमन कुछ ना हो। एग्जाम्पल दोनों ही नंबर प्राइम नंबर नहीं है, या फिर मान लेते हैं दोनों नंबर प्राइम है, या फिर मान लेते हैं इसमें से कोई एक नंबर प्राइम है। तीनों ही केस में HCF 1 बन रहा है। इसका मतलब ये होगा, ये कौन सा नंबर हो गए? दे आर रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम। ऐसे नंबर्स का एलसीएम जो होता है वो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो याद रखना है। ट्विन प्राइम क्या होता है वो समझ लेते हैं। ट्विन प्राइम का मतलब होता है दोस प्राइम विच डिफर बाय 2। दोस प्राइम विच डिफर बाय 2, जिनका डिफरेंस 2 का होता है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो डिटेल में बात करते हैं ट्विन प्राइम। देखिए प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। बच्चों जिनका डिफरेंस 2 का होगा उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो 2 और 3 डिफरेंस 2 का है? नहीं। 3 और 5 यस। 5 और 7 यस। 11 13 का डिफरेंस 2 का है, तो ये ट्विन प्राइम है। 17 19 ट्विन प्राइम है, तो इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो अगर मान लेते हैं दो नंबर ए और बी ट्विन प्राइम है, तो रूल कहता है कि अगर आपने मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, और जो इन दोनों के बीच में होता है उसका स्क्वायर मिलता है। सो 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। 15 के अंदर 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 16, परफेक्ट स्क्वायर। 3 5 जा सॉरी 5 7 जा 35 प्लस 1 36, परफेक्ट स्क्वायर। 11 13 जा 143 प्लस 1 144, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो भी नंबर आएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। 17 9 323 प्लस 1 324 ही आने वाला है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 18 का, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन ट्विन प्राइम। फिर एक प्रॉपर्टी और है रखना कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्मेट के होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस 1 या -1, और स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? स्टार्टिंग फ्रॉम 5। 5 से शुरू करते हुए जितने भी नंबर होंगे, प्राइम नंबर जो होगा वो 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 फॉर्मेट का ही होगा। So every prime number is in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1. So again, it's an important rule. So याद रखना है, every prime number is in the, we can say every prime number is of the form and the form is 6k plus 1 और -1। मतलब 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। ये -1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप आगे। तो नंबर 3 था, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 एंड सो ऑन। तो ये याद रखना है कि कोई भी अगर आप प्राइम नंबर पकड़ेंगे 3 के बाद, तो ये 6 से 1 कम है, ये 6 से 1 ज़्यादा है, ये 12 से 1 कम है, ये 12 से 1 ज़्यादा है, ये 18 से 1 कम है, और ये 18 से 1 ज़्यादा है। फिर उसके बाद 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा एंड सो ऑन। ये 24 से 1 कम है, ये 30 से 1 कम है, राइट। तो इसको बोलते हैं कि नंबर जो है 6k प्लस 1 या -1 फॉर्म का होगा। लेकिन जो नंबर 6k प्लस 1 या -1 फॉर्म का होगा वो कंपल्सरीली प्राइम हो जरूरी नहीं है। मतलब ये कंफर्म है कि प्राइम है तो 6k प्लस 1 या -1 होगा, लेकिन अगर 6k प्लस 1 या -1 है तो ये नंबर हमेशा प्राइम होगा, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल 65, ये 66 से 1 कम है, लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये तो डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है। सो याद रखना है कि जो नंबर प्राइम होगा वो नंबर
6k+1 -1 के अंदर आएगा, मतलब वो कुछ नंबर जो होंगे 6k+1 -1 के, वो सारे के सारे जो हैं उसमें से कुछ पार्ट प्राइम होगा, यानी प्राइम वाली पूरी कैटेगरी जो है वो 6k+1 -1 में आएगी, लेकिन 6k+1 -1 के अंदर सारे प्राइम नहीं आएंगे, राइट? सो ऑल दोज नंबर विच आर प्राइम दे मस्ट बी 6k+1 -1, but all those number which are 6k+1 -1 are not necessarily prime, वो प्राइम हो जरूरी नहीं है, राइट? इसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, ये क्या रखना है। Then you have the last category which is known as perfect number. What is perfect number? Perfect number 6 है, perfect number 28 है। क्यों? क्योंकि इसलिए because sum of what? Sum of divisors except the number is number itself. 6 को कौन कौन करता है डिवाइड? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है ना? आप नंबर को भूल जाइए, नंबर को भूल जाइए, मतलब 6 को भूल जाइए आप। उसके अलावा जितने भी डिवाइजर हैं, उसके अलावा जितने भी डिवाइजर होंगे, अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा, राइट? 28 की बात करें तो 1 है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड कर लेता है, 7 डिवाइड करता है, 14 डिवाइड करता है, 28 डिवाइड करता है। सम ऑफ द डिवाइजर एक्सेप्ट द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, इसको बोलते हैं आप परफेक्ट नंबर। सो अगला परफेक्ट नंबर ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे? ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो ढूंढ नहीं पाओगे, बिकॉज अगला परफेक्ट नंबर आएगा 496, ऐसे नहीं ढूंढ सकते। तो फिर कैसे ढूंढेंगे? फॉर्मूला होता है इसका, दैट परफेक्ट नंबर्स आर गिवन बाय 2 की पावर में p-1 इंटू 2 की पावर में p अलग से -1। ये फॉर्मूला होता है टू जनरेट परफेक्ट नंबर, फिर p क्या है बच्चों? p आपके प्राइम नंबर्स हैं। सो प्राइम नंबर डालते जाना, आपको ऐसे नंबर मिलते जाएंगे, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सम ऑफ द डिवाइजर एक्सेप्ट द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स एक्सेप्ट 1 इज द 1। अगर 6 की बात करें, 6 के डिवाइजर है 1, 2, 3, 6, याद रखना, सम ऑफ रेसिप्रोकल एक्सेप्ट sum of reciprocal except 1 is the number itself, sorry is 1, वो 1 ही आएगा। 6 की बात करें तो 1 है, 2 है, 3 और 6 है। 1 को छोड़ दीजिए, 1/2, 1/3, 1/6, इनको ऐड करोगे तो व्हाट यू गेट? यू विल गेट 1। चेक करो 1 आएगा। ये भी प्रॉपर्टी काम की है, क्या रखिएगा। तो दीज आर नोन एज परफेक्ट नंबर। बनाने का फॉर्मूला आपके पास ये है, p वर्क्स विद द कंडीशन दैट p इज अ प्राइम नंबर। सो p प्राइम ही डालना होता है, आप क्या रहेगा तो आप डालिए, देखिए आपको नंबर ये जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स की बात करें, ये कैटेगरी होता है, ये इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपको, राइट? थैंक यू।